नमस्कार दोस्तों, आज हम बृहस्पति ग्रह के विषय में बात करेंगे। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का विशेष स्थान है। बृहस्पति को गुरु का स्थान प्राप्त है। इसे शिक्षा का कारक भी माना गया है। ज्योतिष के 9 ग्रहों में बृहस्पति को ही गुरु की उपाधि मिली है। गुरु को धनु और मीन राशि का स्वामी भी माना गया है। यह कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का होता है। यह संतान, धार्मिक कार्य, धन, दान और पुण्य आदि का कारक है। जातक की शिक्षा तथा विकास हेतु कुंडली में बृहस्पति का स्थान देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति पर बृहस्पति ग्रह की कृपा बरसती है, उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो जातक के जीवन में प्रगति होती ही होती है। इस दौरान जातक के मोटे होने की संभावना भी बन जाती है। गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति को पेट से संबंधित रोगों से छुटकारा मिलता है। कुंडली में यदि कोई भाग कमजोर हो जाए, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो वह भाग मजबूत हो जाता है। कुंडली में गुरु ग्रह हमेशा मजबूत रहे और अच्छा फल देते रहें, इसके लिए ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं। गुरु ग्रह से संबंधित उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाती है। ज्योतिष के अनुसार विवाहित जीवन के लिए गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी का पूजा करें। गुरुवार के दिन व्रत रखना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। पीली चीजों का संबंध गुरु ग्रह से होता है, इसलिए गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर नहाने से भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और दीपक जलाना भी बहुत अच्छा माना गया है। भगवान विष्णु की पीला चंदन या केसर का तिलक लगाकर पूजा करें और स्वयं भी तिलक लगाएं। यदि केसर ना हो तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। इस उपाय को लगातार करने से आपके धन में वृद्धि होगी और आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। गुरुवार को किसी को ना ही उधार देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। ऐसा करने से जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है, जिससे आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के बीच तनाव, मनमुटाव चल रहा है और हर रोज झगड़े होते रहते हैं, तो गुरुवार के दिन बृहस्पति देव या विष्णु भगवान की तस्वीर को पीले रंग के कपड़े पर विराजित करके पीले चंदन और पीले पुष्पों से पूजा करें। वीरवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत अच्छा माना गया है। इसके साथ ही इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से सेहत में सुधार होता है। अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं और बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको वीरवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे
हल्दी, चना, पीले फल आदि। अब मैं आपको बताऊंगा बृहस्पति सभी 12 भावों में क्या फल देते हैं। ज्योतिष में प्रथम भाव यानी लगन भाव होता है, जिससे जातक के व्यक्तित्व और उसके ढील डौल के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस भाव में बृहस्पति उत्तम फल ही देता है। ऐसे जातक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के साथ साथ बलवान और दीर्घायु होते हैं। वह साफ बोलने वाले, स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के होते हैं। उनका स्वभाव स्थिर होता है। इन्हें राजा के समान मान सम्मान और धन की प्राप्ति होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन कभी कभी झूठी अफवाहों के कारण इन्हें कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव को संपत्ति भाव कहते हैं। यहां स्थित बृहस्पति के कारण जातक बहुत सुंदर होते हैं। यह विनम्र होने के अलावा साहसी और सदाचारी भी होते हैं। उनकी वाणी बहुत प्रभावशील होती है। यह सबके प्रिय होते हैं। ऐसे जातक धन कमाने के साथ साथ उसे संभाल कर रखने में भी निपुण होते हैं। सोना, चांदी, सरकारी नौकरी, कानूनी काम, बैंक, शिक्षा संस्थान आदि माध्यमों से धन और यश मिल सकता है। ऐसे जातक मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ज्योतिष में तृतीय भाव को पराक्रम भाव भी कहते हैं। इस भाव में बृहस्पति के होने से ऐसे जातक साहसी और बलवान होने के साथ ही शास्त्रों के जानकार और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं। यह तेजस्वी और ईश्वर पर विश्वास करने वाले होते हैं। इन्हें अपने सगे भाई बहनों का सुख मिलता है। यह अपने भाइयों का कल्याण करते हैं और उन्हें उत्तम सुख देने वाले होंगे। उनके भाई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। अच्छी बुद्धि विवेक के कारण लेखन से लाभ होगा। आप कंजूस भी होंगे। वहीं भूख ना लगने के कारण शरीर कमजोर भी हो सकता है। चतुर्थ भाव को सुख भाव कहते हैं। चौथे स्थान पर बृहस्पति सुंदर, बलवान और बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक उत्तम हृदय वाले, होशियार होने के साथ ही उनमें बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। वह महत्वाकांक्षी और शुभ कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। यह यशस्वी और अपने कुल के मुखिया भी होते हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख मिलता है। यह ब्राह्मणों और गुरुजनों का आदर करने वाले होते हैं। इनका घर बहुत बड़ा और विभिन्न सुख सुविधाओं से युक्त होगा। सरकार द्वारा प्राप्त घर का भी सुख मिलेगा। यदि व्यापार करते हैं तो हो सकता है आपके व्यापार की गति कुछ हद तक धीमी रहे। सरकार से धन मिल सकता है। पंचम भाव बुद्धि या पुत्र भाव होता है। ऐसे जातक की ईश्वर में आस्था बनी रहती है। ऐसे जातक धार्मिक होने के साथ साथ ही दयालु और विनम्र भी होंगे। यह बुद्धिमान, पवित्र और श्रेष्ठ व्यक्तियों में गिने जाएंगे। स्वभाव से न्यायशील होंगे। इनकी आवाज कोमल और मधुर होगी। इनकी कल्पना शक्ति बहुत उत्तम होगी। यह चतुर, समझदार और महान कार्य करने वाले होंगे। यह प्रतिभावान और बहुत ही अच्छा बोलने वाले प्रवक्ता होंगे। यह स्वभाव से आराम तलब हो सकते हैं। यह सदा सुखी रहने वाले व्यक्ति होंगे। छठे भाव को शत्रु भाव भी कहते हैं। यहां स्थित बृहस्पति आपको निरोगी बनाता है। इनका शरीर दुबला होता है। यह मधुरभाषी और सदाचारी व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले और प्रतापी होते हैं। यह विद्वान और ज्योतिषी भी हो सकते हैं। यह शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उम्र के 40 साल में आपको शत्रु का डर
बन सकता है। आप वाद विवाद में विजय प्राप्त करेंगे। केवल अशुभ दशा की अवधि में बृहस्पति की यह स्थिति मामा और भाइयों के लिए ठीक नहीं मानी गई है। अन्यथा गुरु, भाई बहनों और मामा का सुख मिलता रहेगा। ऐसे व्यक्तियों का काम समय से पूरा नहीं हो पाता। आपको अच्छे नौकर चाकर मिलेंगे। यदि आप चिकित्सा से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत यश प्राप्त होगा। सप्तम भाव को विवाह का भाव भी कहते हैं। जिन व्यक्तियों का बृहस्पति सप्तम भाव में होता है, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। लोग आपसे मिलकर प्रसन्न होते हैं। आपकी वाणी आकर्षक और प्रभावशाली होती है। आप कुशागर बुद्धि और विद्या संपन्न व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों का विवाह के बाद भाग्य उदय होता है और इन्हें धन, सुख, श्रेष्ठ पद और मान्यता भी मिलती है। आपका जीवन साथी गुणों से युक्त होता है। ऐसे भाव का बृहस्पति अभिमानी बनाता है आपको। यह शीघ्र ही बड़ी उन्नति और बड़ा पद प्राप्त कर लेते हैं। आपको सरकारी कामों, सलाहकार का काम और चित्रकला आदि के द्वारा लाभ मिल सकता है। आप न्याय के काम से भी धन प्राप्ति कर सकते हैं। ज्योतिष में अष्टम भाव को आयु का भाव भी कहते हैं। आठवें भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको दीर्घ आयु प्रदान करती है। आपका व्यक्तित्व दूसरों को आकर्षित करता है। आप अपने पिता के घर में बहुत दिनों तक नहीं रह पाते। आपको किसी वसीयत के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। यहां स्थित बृहस्पति आपको कंजूस और लालची भी बनाता है। इसलिए इन पर नियंत्रण रखते हुए मन की चंचलता पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। आपको तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलता रहेगा। आप अपने कुल की परंपरा को बहुत महत्वता देते हैं। आपको अच्छे मित्रों की संगति मिलती रहेगी। आप ज्योतिष प्रेमी हो सकते हैं। नवें भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। इस भाव में बृहस्पति होने के कारण आप स्वभाव से धार्मिक होंगे और सच बोलना बहुत पसंद करेंगे। देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुजनों में आपकी अपार श्रद्धा बनी रहेगी। आप दान पुण्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति होंगे। आप शांत और उच्च विचार वाले होंगे। आप सभी शास्त्रों और कलाओं से परिपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको मकान का पूर्ण सुख मिलेगा। आप सरकार के बड़े करीबी होंगे। आपके पास भी राजाओं जैसा ऐश्वर्य होगा। आप भाई, मित्रों और सेवकों से युक्त होंगे। लेकिन आपको किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और आलस्य से बहुत बचना चाहिए। ज्योतिष में दशम भाव को कर्म भाव या पिता का भाव माना गया है। यहां स्थित बृहस्पति आपको चरित्रवान और स्वतंत्र विचारों वाला बनाएगा। यह आपको यहां सत्यवादी भी बनाएगा। आपको शास्त्रों का ज्ञान होगा और आपकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत होगी। आपको भूमि के माध्यम से खूब धन का लाभ मिल सकता है। आपको उत्तम वाहनों का सुख मिलेगा। आप हर जगह सम्मान प्राप्त करेंगे। आप अपने माता पिता का बड़ा आदर भी करेंगे। आपके पिता भी आपको बहुत स्नेह करेंगे। आप खूब धन कमाएंगे और सुखी और समृद्ध रहेंगे। आपको कोई भी काम शुरू करते ही सफलता मिलने लगती है। आपको भाइयों के माध्यम से भी धन मिल सकता है। संतान के भविष्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। एकादश भाव को आय भाव भी कहा जाता है। यहां स्थित बृहस्पति आपको सुंदर, निरोगी और दीर्घायु बनाता है। आप परोपकारी व्यक्ति होंगे। आप तेज बुद्धि के मालिक, सच बोलने वाले और साधु स्वभाव के होंगे। आप श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति करने वाले व्यक्ति होंगे। आपको
सरकार के द्वारा सम्मान और लाभ भी मिलेगा। आपके मित्र अच्छे स्वभाव के होंगे। आपकी इच्छाओं को पूरा करने में वह हमेशा आपकी सहायता करेंगे। अच्छे मित्रों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों से समाज में आपका नाम भी होगा। आपको धन की प्राप्ति भी मिलेगी। आप धन धान्य से पूर्ण भाग्यवान व्यक्ति हैं। आपके पास आमदनी के कई स्रोत भी होंगे। इस भाव का बृहस्पति कभी कभी आपको कंजूस भी बनाएगा और संतान को लेकर कुछ चिंताएं भी दे सकता है। उम्र के 32 वर्ष में आपको बहुत लाभ होता है और आपकी संपत्ति को कोई और हड़प भी सकता है या किसी कारण से वह आपके हाथ से निकल जाएगी। आप शत्रु को पराजित करने वाले व्यक्ति हैं। द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। यहां स्थित बृहस्पति के कारण आप संसार में पूज्य होंगे। आप कम बोलने वाले उदार व्यक्ति होंगे। आपकी रुचि शास्त्रों में होगी। आप पुराने रीति रिवाजों को बहुत मानेंगे। दान पुण्य के कार्यों में आपका बहुत विश्वास होगा। यही कारण है कि आप बड़े से बड़ा दान करने में नहीं हिचकिचाएंगे, लेकिन फिजूल खर्ची आपको पसंद नहीं होगी। जीवन में कई बार आपको विदेश यात्राओं का मौका मिलेगा। यदि आप डॉक्टर, धर्मगुरु या संपादक हैं तो यह स्थिति बृहस्पति आपके लिए बड़ा शुभ फलदायक होगी। आपके लिए आपकी उम्र का मध्य भाग अच्छा रहेगा। आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। पिता के द्वारा भी आपको काफी धन की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान की संख्या में कमी हो सकती है। ध्यान रखें, यहां सिर्फ गुरु की स्थिति के आधार पर फलादेश बताया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति और गुरु के साथ दूसरे ग्रहों का संबंध यहां बताए गए फलादेश में भिन्नता ला सकता है। आशा करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी आप सबके जीवन के अंदर लाभकारी सिद्ध होगी और आप अपनी जीवन यात्रा को सुखमय होकर तय करेंगे। धन्यवाद।